Hello friends, welcome you all. Today we are going to discuss symmetric and skew symmetric matrix. That is one of the important topic in the matrix chapter, and from examination point of view, this symmetric and skew symmetric is regularly asked in the examination. हर बार एग्जामिनेशंस में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैट्रिसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. But today we will discuss with symmetric and skew symmetric what is symmetric and what is skew symmetric matrices. See, first we will discuss symmetric. What is symmetric matrix? Suppose we are writing any matrices like A equals 1, 2, 2, 3. सपोज लाइक वी आर राइटिंग अ मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर ऑफ 2x2 ऑर्डर. इस तरह से कोई अगर हम एक मैट्रिसेस लिखते हैं 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिसेस है, तो इस मैट्रिसेस को हम सिमेट्रिक कैसे कह सकते हैं. तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है, इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो एलिमेंट ए आई जे पोजिशन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू ए जे आई पोजिशन एलिमेंट. ठीक है, यानी जिस तरह से हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, सपोज अगर इस मैट्रिसेस को हम रिप्रेजेंट करें पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग कि इसका पोजीशन क्या है, A11 दैट इज फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12, A21, A22. ठीक है, मान लीजिए इस तरह से कोई 2x2 मैट्रिसेस को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जो ए आई जे पोजिशन है, ए आई जे से रो एंड कॉलम, ठीक है, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू ए जे आई. दैट मीन्स ये जब इंटरचेंज हो रो और कॉलम, तो दोनों आपस में जो है वो आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए. यानी A12 see first row second column and this position A21 that means second row first column. तो यहाँ देखिए, अगर इसको हम लिखें AIJ like that one and this can be written as AJI, यानी रो और कॉलम जब इंटरचेंज वाले पोजीशंस पे हो और अगर इन दोनों का वैल्यू सेम हो, देन वी कैन से दैट दिस वन इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, यानी AIJ देखिए यहाँ पे क्या है आपका, दिस वन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वैल्यू 2 एंड दिस वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, यानी A12 और A21 इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A12 और A21. ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये दोनों का जब वैल्यू सेम हो तो दिस कैन बी नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो यहाँ पे जो A है, दिस A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस वन द बेस्ट, आपको समझने के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट ये है, ट्रिक्स है. और नॉर्मली एज अकॉर्डिंग टू बुक्स अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट, देन व्हाट वी हैव टू डू कि वी विल फाइंड ए ट्रांसपोज. हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. इफ ए ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू ए, ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है अगर वो ए के इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज ऑल्सो ए कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ये भी जो है आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि ए ट्रांसपोज जो है उसको आप लिख सकते हैं किस तरह से, ए के फॉर्म में. तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिसेस ए है, तो इसका हम ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज. सी दिस टी इज नोन एज ट्रांसपोज. ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. टू फाइंड इनवर्स और कोफैक्टर्स जब हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज डिस्कस किए थे. ट्रांसपोज में क्या होता है कि वट एवर मैट्रिसेस इज गिवन वी हैव टू इंटरचेंज रो एंड कॉलम. यानी जो अकॉर्डिंग टू रो है उसे हमें अकॉर्डिंग टू कॉलम बनाना है, और जो अकॉर्डिंग टू कॉलम है वो रो हो जाएगा. ठीक है, तो अगर ए देखिए यहाँ पे, इसको हम ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखें तो A12 ये क्या है, अकॉर्डिंग टू रो, दिस कैन बी रिटन एज 1 2 अकॉर्डिंग टू कॉलम. ठीक है, जो रो है उसको कॉलम में लिखिए, जो कॉलम है वो अपने आप रो बन जाएगा. यानी सेकेंड रो क्या है, 2 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 3. देखिए, अब ये जो वैल्यू आया ट्रांसपोज का, दिस ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू ए. ये क्या है, जो आपका ओरिजिनल ए मैट्रिसेस था उसके इक्विवेलेंट है. तो दोनों कंडीशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ए, जब इसका हम पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर इसको हमको पता करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, देन वी कैन जस्ट चेंज फाइंड विद द
change in interchange of their positions, that means aij is equivalent to aji, ठीक है। इससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, या हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, एंड इफ ए ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू ए देन इट कैन बी सेड एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विद स्क्यू सिमेट्रिक, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अभी हमने सिमेट्रिक देखा, अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, सपोज ए अगर कोई हमारा मैट्रिसेस है, ए 1 2, दिस वन इज -2, सपोज दिस वन इज 3, ठीक है। इस तरह से कोई हमारा एक अगर मैट्रिसेस दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, और हमें फाइंड आउट करना है, हमें पूछा जाए कि प्रूव दैट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसी को हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिसेस दिया हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या है कि इसका पहला जो ट्रिक्स रूल होगा वो आप क्या देखेंगे कि ए आई जे जो उसका पोजीशन है, ये अगर नेगेटिव हो इंटरचेंज वाले पोजीशंस के साथ, दैट मीन्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हम अकॉर्डिंग टू पोजीशन इसको अगर रिप्रेजेंट करें A11, A12, A21, A22, अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट करें तो देखिए यहाँ पे A12 और ये देखिए A21, ये दोनों क्या है, इंटरचेंज वाले पोजीशन है। तो अगर A12 का वैल्यू नेगेटिव ऑफ A21 अगर ऐसा होता है, देन वी कैन से दैट दिस वन इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर है, 3x3 ऑर्डर भी होगा तो उसके लिए भी हमारा वही रहेगा। 3x3 का अगर केस होगा तो ये एलिमेंट्स और बढ़ जाएंगे, तो उसमें आपका इंटरचेंज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग 2x2 पे टॉक करते हैं। 2x2 पे क्या है कि इफ़ ए आई जे इज इक्विवेलेंट टू माइनस ए जे आई, देन इट कैन बी सेड एज कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए A12 का वैल्यू क्या है, A12 का वैल्यू क्या है 2, और देखिए दूसरा जो A21 है इसका वैल्यू क्या है -2। तो आप कह सकते हैं कि A12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -A21, ठीक है। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक इस फंडा से भी हम पता कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा कि अगर इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, तो ये जो है ये -a के इक्विवेलेंट होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका नेगेटिव ऑफ ए होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ए ट्रांसपोज हम पहले फाइंड आउट करें, दैट मीन्स इफ वी विल फाइंड ए ट्रांसपोज, तो देखिए ट्रांसपोज का हमारा रूल क्या है, रोज एंड इंटरचेंज कॉलम बोथ आर इंटरचेंज्ड, दोनों को हम आपस में चेंज कर देंगे। दैट मीन्स those who are written as a row it can be written as column, यानी 1 2, तो it can be written like this one 1 2, ठीक है। -2 3 सेकेंड रो है, इट कैन बी रिटन एज सेकेंड कॉलम -2 3, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया ए ट्रांसपोज। अब दिस ए ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट होना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए का, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए का अगर इक्विवेलेंट होगा, दैट मीन्स ए जो आपका है उस आप पोजीशन से पहले फाइंड आउट कर लें कि ए का जो वैल्यू है वो आपका क्या है माइनस ऑफ ए। अगर इसमें से आप कोई नेगेटिव साइन फाइंड आउट करेंगे, बाहर आउट करेंगे, तो देखिए इस पोजीशन पे सिर्फ A12 वाले पोजीशन पे ये -2 है और यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो ही गया, तो ये सिर्फ इंटरचेंज होगा। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे कि दिस वन इज अ माइनस ऑफ ए, यानी नेगेटिव ऑफ ए जो है, यानी जब ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ वैल्यू के बराबर है तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या जब उसका पोजीशन जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ए आई जे जो है वो -a जी आई के इक्विवेलेंट, यानी इस कॉन्सेप्ट से भी हम बता सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, या हम इस कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। यानी दोनों केसेस में जो है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि फाइनली जो हम जो लिख रहे हैं वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में बेसिक डिफरेंस किस तरह से है। तो वो चीज़ जो है ये 2x2 ऑर्डर पे है। अगर हम 3x3 ऑर्डर पे भी देखेंगे तो हम लोग उसमें भी एग्जांपल लेंगे। तो 3x3 ऑर्डर को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें देखिए ये बढ़ जाएंगे A12, A1 2 3 1 3, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मान लीजिए इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसमें देखिए पहले अगर हम सिमेट्रिक का बात करें, ठीक है, इसमें अगर फर्स्ट हम लोग सिमेट्रिक डिफाइन करें तो सिमेट्रिक में देखिए हमारा क्या क्या आएगा, ये पोजीशन देखिए A12 और ये पोजीशन देखिए A21, ये दोनों आएगा। दैट मीन्स A12 इज इक्वल टू A21, ये कंडीशन होगा, ठीक है। अब और इसमें आपका कंडीशंस क्या आएगा, A13 देखिए और A31 देखिए, ये कंडीशन आएगा। दैट मीन्स A13 इज इक्वल टू A31, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कंडीशन देखिए A23 और A32, ये कंडीशन आएगा।
दैट मीन्स A23 इज इक्विवेलेंट टू A32। ठीक है, जो पोजीशन है वो कॉलम इंटरचेंज होना चाहिए। और देखिए इस तरह से कोई भी पोजीशन इसमें नहीं आएगा। अगर सेम इसी क्वेश्चंस को हम स्क्यू सिमेट्रिक पे जाएं, ठीक है, इसको अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक पे डिफाइन करें तो स्क्यू सिमेट्रिक पे देखिए सारा चीज़ हमारा ये इक्वल होगा, बट सब क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स A12 जो है वो माइनस A21 के बराबर होगा, A13 जो है वो माइनस A31 के बराबर होगा, और आपका A23 जो है वो माइनस A32 के इक्विवेलेंट होगा। यानी सिमेट्रिक में पॉजिटिव रहेगा और स्क्यू सिमेट्रिक में ये नेगेटिव रहेगा। तो आइदर द क्वेश्चन में बी ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर। ठीक है, जिस तरह का भी ऑर्डर में दिया हुआ है मैट्रिसेस, तो स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स को विदाउट सॉल्व भी हम इजीली बता सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो वी कैन यूज दिस वन ट्रांसपोज ऑल्सो। इफ whatever the given matrices is, if its transpose is equivalent to the same original matrix, then it can be symmetric, और उसका अगर नेगेटिव के साथ हो then it can be skew symmetric. So we can define this both like this. Okay, we have taken one problem based on symmetric and skew symmetric. If A is equal to 2, 4, 5, 6, that is the matrices given of 2x2 order, we have to show that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि मैट्रिसेस A इज इक्वल टू गिवन है, शो दैट करना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक होगा और A माइनस A का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास A है, A का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2, 4, 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट वी विल फाइंड A ट्रांसपोज। ठीक है, हम सबसे पहले A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो A ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, वी हैव टू चेंज रो एंड कॉलम। ठीक है, तो देखिए 2, 4 अकॉर्डिंग टू रो लिखा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉलम लिखेंगे। 5, 6 सेकेंड रो है, ये हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर फर्स्ट कंडीशन हम प्रूव करते हैं दैट मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, A का वैल्यू देखिए क्या है 2, 4, 5, 6, ओके, प्लस A ट्रांसपोज का वैल्यू देखिए क्या है 2, 5, 4, 6। ठीक है, एडिशन करना है, तो एडिशन हमें मैट्रिसेस का पता है, सेम एलिमेंट सेम पोजीशन के साथ 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 5 दैट इज 9, 5 + 4 दैट इज 9, 6 + 6 दैट इज 12। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है A प्लस A ट्रांसपोज, हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये सिमेट्रिक कैसे होगा, इसका देखिए वैल्यू हम क्या कहते हैं, हम लोग क्या इसमें देखे हैं कॉन्सेप्ट कि जो इसका पोजीशन है दैट मीन्स अगर इसको आप इक्वेट कर दें A11, A12, A21, A22। ठीक है, अगर इससे आप इक्वेट कर दें तो इसका पोजीशन देखिए क्या होगा, जो आपका A12 यानी हमारा कहने का मतलब कि A12 जो है वो इक्विवेलेंट होगा A21 के। ठीक है, ये देखिए सही है, यहाँ पे जो हमारा 9 है दिस वन इज इक्विवेलेंट टू A21 पोजीशन 9। तो इट कैन बी सेड दैट कि दिस वन इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए हम दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर प्रूव करते हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया कि ये जो आपका पूरा A प्लस A ट्रांसपोज जो फंक्शन फाइंड आउट करना था, सपोज इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस वन इज ए B। ठीक है, तो इसका हम नाम B दिए हैं, तो B इज इक्वल टू हमारा क्या है मैट्रिसेस 4, 9, 9, 12। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज थ्योरी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करेंगे, B का ट्रांसपोज जो है वो B के ही इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम B ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो B का ट्रांसपोज क्या होगा, 4, 9 है अकॉर्डिंग टू रो, कॉलम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 4, 9, 9, 12 रो है तो 9, 12 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या B ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया दिस वन इज इक्विवेलेंट टू B। यस, ये जो आपका है वो B के ही इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स जो हमारा A प्लस A ट्रांसपोज है उसका अगर पूरा हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो भी हमारा सेम उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो बाय दिस मेथड आल्सो वी कैन से दैट दिस वन इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक हम
यहाँ पे जो उसकी पोजीशन है, पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस वन इज सिमेट्रिक, बिकॉज अगर एमसीक्यू में अगर आपका पूछा जाए, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड इन एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन रहे तो वी हैव टू जस्ट पुट वन ऑप्शन, तो उसमें आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली यू कैन चेक बाय देयर पोजीशन वैल्यू एंड यू कैन से दैट दिस वन इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारा ये क्लियर इज व्हाट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, वी हैव टू शो दैट। तो देखिए यहाँ पे पहले जो हमारा ए का वैल्यू था हम वो कंसीडर करेंगे, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रांसपोज हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है। तो ए का वैल्यू देखिए हमारा क्या है, 2 4 5 6, ठीक है, नया माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू देखिए, ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमारा क्या है 2 4 5 6, इसका वैल्यू हमने ले लिया, ठीक है। हमें नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमें पता है, सब्ट्रैक्ट करिए विद सेम पोजीशन सेम एलिमेंट के साथ, 2 - 2 ये हो गया हमारा 0, 4 - 5 दैट इज -1, 5 - 4 दैट इज 1, 6 - 6 दैट इज 0, ठीक है। ये हमारा वैल्यू क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का। अब देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए अगर अकॉर्डिंग टू पोजीशन हम इसको प्रूव करें, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन इफ वी विल कंपेयर दिस विथ है A11 A12 A21 A22, अगर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि A12 जो है वो नेगेटिव ऑफ A21 ऐसा हो, ठीक है, या A21 जो है वो माइनस ऑफ A12, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के नेगेटिव होना चाहिए, बट वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कंडीशन देखिए -1 है और यहाँ देखिए कंडीशन 1 है, दैट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम यहाँ पे ही इसको प्रूव कर सकते हैं। बट इफ वी हैव टू शो थ्रू ट्रांसपोज थ्योरी, अगर उसके अकॉर्डिंग हम दिखाना चाहते हैं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इसका पूरा ट्रांसपोज जो है वो इसके ही नेगेटिव के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसको हम कंसिडर कर लेते हैं बी, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी इज 0 -1 1 0, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू देखिए क्या होगा, बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा 0 -1 और ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू माइनस बी, हम ऐसा कह सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -b। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है और b जो आपका वैल्यू था 0 -1 1 0, ठीक है, तो क्या ये इसको इक्विवेलेंट नहीं आएगा बी ट्रांसपोज के, दैट मीन्स अगर नेगेटिव को आप अंदर करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यही आपका बी ट्रांसपोज था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि बी ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू -b, यानी जो ये आपका फंक्शन था ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जो है वो इसके ओरिजिनल के नेगेटिविटी के इक्वल है, दैट मीन्स हम इसे भी कह सकते हैं कि दिस वन इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इस अकॉर्डिंग से हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं कि दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेसिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक, एंड इफ ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो विद द हेल्प ऑफ देयर पोजीशन we can say that कि if A12 that is Aij, that means if Aij is equal to Agi directly like this one, if their position interchange but their value is same, this one is symmetric, we can direct say that this one is a symmetric for MCQ। अगर MCQ में है तो आप only for in a single line you can just put one click for the option and it can be said as answer। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन Aij इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Aj, जब ये इंटरचेंज करेगा पोजीशन देन विथ अ नेगेटिव साइन, तो दिस कैन बी सेड एज ए स्क्यू सिमेट्रिक। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, यू कैन लर्न इजीली the topic symmetric and skew symmetric, and there is no doubt regarding this one।